चलो बेटा, in previous lecture we have discussed the conductivity and molar conductivity. Now in today's lecture we are going to explain the molar conductivity for strong electrolytes and weak electrolytes. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बता दे लैम्बडा एम का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, कप्पा इंटू वी। बट हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल एन बाय वी। एज वी नो, मोल तो हमने 1 लिया था फॉर 1 मोल, तो V इक्वल्स 1 बाय सी, तो लैम्बडा इक्वल्स कप्पा इंटू वी था, तो नीचे आएगा C। इसके 3 फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये साइमंस मीटर इनवर्स है और ये मोल पर कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा यूनिट में है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। मोस्टली बच्चे यहां मिस्टेक कर जाते हैं। यहां पे तब फॉर्मूला क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, तो साइमंस मीटर क्यूब ऊपर गया तो -3 ऊपर जाएगा तो +3, वो -1 से निकल जाएगा तो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डन है। लैम्बडा है मोलार कंडक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्मूला। अगर इसमें आपने कप्पा एज इट इज रखा, बट कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने मोलारिटी यूनिट में ले लिया, तो अब मीटर क्यूब निकल जाएगा, क्योंकि मोलारिटी में मोल पर लीटर होता है, तो 1000 आएगा नीचे। ये कैसे आता है आई कैन डिराइव, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं जो जैसे पढ़ाऊं वैसे याद कर लो। इसका यूनिट अभी भी साइमंस मीटर इनवर्स, तो इसका आएगा साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अभी भी। थर्ड, अगर ऐसा हुआ, कप्पा बाई सी तो आएगा ही आएगा हर एक में, बट अगर ये सेंटीमीटर में आ गया और ये तो अभी भी मोलारिटी है, तो अब 1000 ऊपर, तो इसका फॉर्मूला यूनिट चेंज। तो आपको क्वेश्चन में कैसा डेटा गिवन है, उस तरह से ये 3 में से एक फॉर्मूला आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ओके। अब सर ये क्या लिखा है ये, तो इसको समझा दो बेटा। लैम्बडा एम नॉट क्या है, इट इज नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग, ये इसकी लिमिट है मोलार कंडक्टिविटी की, इससे आगे ये नहीं जा सकता। सर एक्सप्लेन करिए जरा। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या है, कप्पा बाय सी, इन शॉर्ट K इंटू E। मान लो आपने वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा डाला, तो पानी जितना ज्यादा डालोगे अंदर पॉसिबल होगा वो सभी आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0 हो गई, तब आपकी मोलार कंडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाएगी। अब से इससे ज्यादा मोलार कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। अब आप डोल भर के भी पानी डाल दो, बट मैक्सिमम आ चुकी है, क्योंकि अंदर पानी डालने से अब क्या होगा, अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल ही नहीं है जिसे टूटना बाकी है। तो नियरली इसका अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली 100% हो गया। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन रूल। ये लिमिट है बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पानी डालने से क्यों ये अल्फा बढ़ रहा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि पानी डालोगे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट को मिलेगी, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं टूटे, अनआयोनाइज्ड है, वो टूटेंगे, इसलिए अल्फा बढ़ते बढ़ते 100 हो जाएगा, तब मोलार कंडक्टिविटी हाईएस्ट। तो इसका नाम लिमिटिंग, और भी कई बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं इसे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे ज्यादा डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर ये दो। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डन है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला है लैम्बडा एम इक्वल्स
लैम्बडा एम नॉट माइनस a√c। ये फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे आपका नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव टर्म कम होगा, वैसे वैसे लैम्बडा एम बढ़ेगी। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन नियरली आपने जीरो कर दी, कैसे जीरो कर सकते हो? पानी डाल डाल के। आपने समझो बेटा, एक गिलास पानी में नमक डाला तो उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉरनेस होगा, है ना? सॉरनेस होगी, सॉर्न। अब वो पानी को एक बड़े तपेले में डाल दो, अभी भी वो, मतलब अभी पानी नहीं डाला है, वो पानी को, एक ग्लास में पानी था ना, उसे बड़े वेसल में डाल दो। अब उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करो 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 और पानी ऐड करो, क्या होगा? सॉरनेस। लास्ट में तो ऐसा लगेगा कि भाई नमक डाला भी था कि नहीं। दैट इज सी इज नियरली जीरो। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? सॉल्यूशन है तब तक कॉन्सेंट्रेशन है, बट इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि आपको टेस्ट में उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। अभी भी नहीं पता चला? इतना सारा पानी डाल दो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, तो ये जीरो हो गया। अच्छा, ये ए क्या है बेटा? तो ए कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? क्योंकि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे सकते, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो बट सॉल्वेंट चेंज हो जाए तो भी लैम्बडा एम चेंज हो जाएगा। पानी में कॉन्सेंट्रेशन, बेंजीन में कोई सॉल्यूशन बनाया या मतलब ऐसे कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाया तो फिर उसका ये चेंज हो जाएगा सॉल्वेंट। और टाइप, मान लो NaCl और KCl, तो दोनों 1:1 है, दोनों का चार्ज देखो तो सेम चार्ज है। यही तो इसके लिए ए सेम होगा, नियरली सेम होगा। बट यही चीज आप इससे कंपेयर करो तो ये +2 -1 है, तो ये 2:1 है, तो ये दोनों का ए डिफरेंट होगा। सेम टाइप नियरली सेम ए, डिफरेंट टाइप डिफरेंट ए। चलो वापिस आ जाओ। क्लियर ये फॉर्मूला? लैम्बडा एम क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। जब शुरू किया, और ये क्या है? ये लिखा हुआ है पूरा, चारों टर्म क्लियर। अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, तो इसको आप लिखवाओ y = mx + c से कंपेयर करो। यहां दो टर्म है इसलिए मैंने mx यहां लगाया। अब आप ग्राफ ड्रॉ करो। जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब जिसके जिसके पास Na+, Cl-, K+, SO4 - ऐसे आयंस में से कोई एक आयन प्रेजेंट होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग, तुरंत आयोनाइज हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? ये कॉन्सेंट्रेशन है √c, x एक्सिस, y एक्सिस आपका लैम्बडा m। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगी, ज्यादा है ना ये पॉइंट, तब मोलार कंडक्टिविटी कम होगी, मतलब यहां कुछ पॉइंट मिलेगा। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और मोलार कंडक्टिविटी स्टेडीली बढ़ेगी। कैसी बेटा? और ये हो गया आपका स्लोप, स्लोप वैल्यू -a। MCQ बन गया, समझे कि नहीं? अब ये इसको एक्स्ट्राप्लोटेशन करूं। एक्स्ट्राप्लोटेशन तो अभी मैंने बोला कि कभी भी कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती, बट हमें हाइपोथेटिकली सोचना है कि अगर ये ग्राफ आगे बढ़ता तो कहां जाके टकराता, तो यहां पे कहीं टकराता, समझे? तो ये पॉइंट पे ये मिलता, और ये पॉइंट पे जो मैक्सिमम मिला दैट इज कॉल्ड लैम्बडा एम नॉट।
तो इंटरसेक्ट इज लैम्बडा एम। ये अलग है, मिक्स ना हो जाए। ये इंटरसेक्ट वैल्यू है बेटा, y एक्सिस लैम्बडा एम हो गया, x एक्सिस रूट सी हो गया। ओके अच्छा, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक डिफिकल्ट होमवर्क दे रहा हूं, करके बताना यूनिट ऑफ ए क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना। क्या बेटा? यूनिट ऑफ ए, ये फॉर्मूला से निकालना है, फिजिक्स का हेल्प आप ले सकते हो। बोलो, स्ट्रॉन्ग का पता चल गया। अब इसके बारे में हम सोचते हैं वीक। अब वीक में क्या होता है, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग आवश्यक यहां आएगा, थोड़ा ऐसे कर दें, आ रहा है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोचते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो इनिशियली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनिशियली आप पानी ऐड करते हो, समझना, तो अल्फा में नो चेंज, इनिशियली कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। वॉल्यूम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा, तो मोलार कंडक्टिविटी भी नियरली नो चेंज इनिशियली। वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी देर लगती है पानी को अपना काम करने के लिए बेटा, डाइल्यूट मतलब वीक है, जल्दी टूटते और टूटेंगे फिर किसी की राह नहीं देखेंगे। ग्लास जैसा है बेटा, कांच जैसा। आप एक मुक्का लगाए, आपको लगेगा नहीं टूटा, अब मुक्का लगा के दूर चले जाओ, पूरा टूट गया होगा। एक बार ग्लास में अगर एक बार डैमेज हुआ छोटा सा भी, तो आप 15 दिन के बाद देखना वो टूट गया होगा, बट जब तक डैमेज नहीं हुआ तब तक वो 5 साल 10 साल चल सकता है। चलो समझाऊं मैं, यही ग्राफ वापिस लैम्बडा एम वर्सेस रूट्स वीक के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं देखिएगा, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हाई, मोलार कंडक्टिविटी लोएस्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग में बढ़ रही थी स्टेडीली। यहां पे कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही बढ़ेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखा? फिर कोई एक ब्रेकआउट पॉइंट आएगा, वहां से वो स्टिपली बोलते हैं इसको, आई थिंक ये नीट क्वेश्चन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का चेंज स्टेडी नहीं होता, सडन होता है, जबकि ये स्टेडी होता है। मतलब यहां पे आते अल्फा आपका ये पॉइंट पे इंक्रीज हो गया, जबकि यहां पे नियरली नो चेंज। अल्फा मतलब आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यहां तक आपका अल्फा कुछ ज्यादा फर्क, मतलब 0.01 था तो 0.0 मतलब 0.01 था तो 0.012 हुआ, 0.13 हुआ, बट यहां आते आते सीधा 0.1 से 0.5 हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन रूल। अब देखो ये बढ़ गया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH, NH4OH, H2CO3 ऐसे वीक, और ये सब आपके KCl, NaCl ऐसे। समझे कि नहीं? इसका इंटरसेक्ट मिलता है, इसका इंटरसेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। अब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो जैसे इसका लैम्बडा एम नॉट मिला, ऐसा इसका नहीं मिलेगा, तो उसका ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत दूर करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट। अब अल्फा का फॉर्मूला है अंदर बेटा, अल्फा कैसे मेजर करोगे, तो लैम्बडा एम डिवाइड बाय लैम्बडा एम नॉट। लैम्बडा एम नॉट हाईएस्ट है, वो नीचे गया। लैम्बडा एम पॉसिबल वैल्यू है, तो पॉसिबल डिवाइड बाय हाईएस्ट, दैट इज अल्फा। अब अल्फा मिल गया तो इक्विलिब्रियम चैप्टर का के मिल जाएगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिसएसोसिएशन कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला याद करो, अल्फा स्क्वायर सी
ये अल्फा यहां पुट कर देना, वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग का तो हो गया, समझे कि नहीं? अच्छा, अब 99% बच्चों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला सर आया कैसे। हाँ तो कर लोगे। तो मैं आपको जो मेरी समझ है फिजिक्स की, जितना मुझे मैथ्स पता है, मैंने हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि अगर आपके टीचर के पास एक्स्ट्रा एज है, मतलब कि वो बंदा अगर मैथ्स और फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो आपका केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट वाइस एंड वर्सा, अगर वो फिजिक्स पढ़ा रहा है कोई बंदा और उसको थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज है, तो वो जब जब मटेरियल की बात आएगी तब तक वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा। इसी तरह से बायो होगा तो बायोलॉजी के मैडम या सर को तो केमिस्ट्री का नॉलेज होता ही है, क्योंकि उनको तो काफी रिएक्शंस भी एक्सप्लेन करनी होती है। तो थोड़ी एज रहती है बेटा कि अगर आपका टीचर पढ़ रहा है अच्छे से तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये फॉर्मूला सब रट्टा मार लेंगे, लेट वी ट्राई टू डिराइव इट, एक्स्ट्रा है और चलो आ जाओ। अगर अल्फा पता नहीं है और अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा, तो फिर लैम्बडा एम भी क्या होगा लैम्बडा एम। बट पानी डाल डाल के आपने अल्फा को 1 बनाया, तो अब लैम्बडा एम क्या होगा लैम्बडा एम नॉट। याद करो, जब अल्फा 1 हो जाता है तब लैम्बडा एम नॉट हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये सामने जाएगा, अल्फा इंटू लैम्बडा एम नॉट इज इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्बडा एम, सो अल्फा इक्वल्स लैम्बडा एम बाय लैम्बडा एम नॉट। थैंक यू।